राजधानी जयपुर में उत्थान सेवा संस्थान की ओर से झोटवाड़ा के नांगल जैसा बोरा स्थित बावड़ी में भूमि रामनवमी पर दशम कन्या पूजन एवं वैदिक यज्ञ महोत्सव का आयोजन हुआ। वंचित समाज की बच्चियों को सभी समाज के लोग अपने हाथ में जिमाकर समरसता का संदेश दिया। बच्चियों को उपहार में शिक्षा का प्रकाश दिया। शनिवार को संस्थान के अध्यक्ष कैप्टन शीश राम चौधरी ने बताया कि कन्या पूजन के लिए आसपास की झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के कन्या पूजन के लिए 571 कन्याओं को अलग अलग बसों से कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। गाजीबाजी और पुष्प वर्षा के साथ उनकी आगवानी की गई। रामनवमी के पावन पर्व पर कन्याओं के सर्वांगीण विकास के लिए पतंजलि योग समिति एवं उत्थान संस्थान ने एक बहुत बड़ा दायित्व पिछले 10 वर्षों से ले रखा है। इसमें शहर की ऐसी बिल्कुल निर्धन कन्याओं को शिक्षण की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, उनकी पुस्तकों की व्यवस्था, उनकी स्कूल फीस की व्यवस्था इन दोनों संस्थाओं के तत्वाधान में किया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि यदि जैसा कि हमारी भारत सरकार का भी उद्देश्य बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक उसी प्रकार हमारा भी उद्देश्य यही है कि बेटी को बचाया जाए, बेटी को पढ़ाया जाए। बेटी यदि हमारी शिक्षित होगी, हमारी कन्या यदि शिक्षित होगी तो निस्संदेह राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। हमारी इन संस्थाओं का यही उद्देश्य है और इसी को लेकर हम बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी भाषा के भेदभाव के हम सब कन्याओं के उत्थान के लिए रामनवमी के पर्व पर, दुर्गाष्टमी के पर्व पर, दुर्गा नवमी के पर्व पर ये कार्यक्रम करते हैं। मैं कुलभूषण बैराठी और हमारा एक उद्देश्य और रहता है कि प्लास्टिक को बिल्कुल एकदम से हटा दिया जाए, जिससे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, तो उसको यदि 100% सफल करना है तो निश्चित रूप से प्लास्टिक को भी इसमें से हटाना होगा। मैं कुलभूषण बैराठी हूँ, पतंजलि योग समिति का राजस्थान का प्रदेश अभिभावक हूँ। मैं कैप्टन शीश राम चौधरी, उत्थान सेवा संस्थान के अध्यक्ष। आज 10 साल से लगातार जो बेटियां झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं, कचरा बीनती हैं, उनको मान सम्मान कैसे मिले, तो आज 10 साल पूर्व हमने 51 कन्याओं से कार्यक्रम शुरू किया था और आज 571 कन्याओं का पूजन है। पूजन का उद्देश्य एक था बड़ा, लेकिन बेटियां समाज से नहीं कटे, ये समाज से जुड़े, इनको ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे को कोई पूछता नहीं है। इनका पैर धोना, फूल बरसाना और पूरा मान सम्मान करना। उसके अलावा से 3 साल पहले हमने घोषणा की थी 51 बेटियां गोद ली थी पढ़ाई के लिए और आज वो 80 बेटियां हैं। और आज आपके मैं मीडिया से सभी से निवेदन करूंगा, अगर आज हम 30 बच्चियां और लेंगे, 111 बच्ची पढ़ाने का लक्ष्य 1 जुलाई से कर देंगे। समाज से ये कटी रहती बेटियां, इनको सरकारी स्कूल में कोई एडमिशन लेने को तैयार नहीं होता वहाँ, उनकी पूरी हम 3 शिक्षिका लगा रखी पढ़ाने के लिए। और ये उत्थान सेवा संस्थान का उद्देश्य एक ही है, आखिर समाज को, इनके माँ बाप को समाज से जोड़ना और इसके साथ साथ राष्ट्र धर्म से जोड़ना। हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त को घर घर झंडा के तहत हमने 365 झंडे बांटे थे और वहाँ इन बच्चों ने शानदार कार्यक्रम 15 अगस्त को किया था और 26 जनवरी को किया था। सेवा संस्थान का सिपाही सचिव कहा जाता है मेरे को। वास्तव में हम जो है ना मातृ सत्ता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने देखा है इतिहास खोल करके, अब जब हमने पढ़ा है तो देखा है कि जब माताओं का सम्मान हुआ है तब समाज का अभ्युदय हुआ है और जब पुरुष का अभ्युदय हुआ है तब तक समाज नीचे पतन हुआ है, समाज का नीचे गया है समाज हमारा। तो हम मातृ सत्ता को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी प्राचीन संस्कृति ही रही है कि 9 वर्ष की शुरुआत भी हम माता के पूजन से करते हैं। हर 6 महीने में हम माता की पूजा करते हैं और तो हम धरती को भी माता कहते हैं, भारत को भी माता कहते हैं और इस तरह से हम जो है ना मातृ सत्ता को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको भी ऊपर लाने की प्रयत्न कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। धन्यवाद सर। आज कुल कितने कन्याओं को पूजन किया गया है? क्या आज 571 कन्याओं का लक्ष्य रखा गया है और हो सकता है इससे अधिक हो जाए कन्या। राजधानी जयपुर में कैंसर के खिलाफ एक नई जंग का आगाज करते हुए विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी 5 अप्रैल को तक्षशिला ऑडिटोरियम माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर सेक्टर 4 में शाम 6 बजे से 8 बजे तक एक विशेष व्याख्यान आयोजन किया गया। इस व्याख्यान में उन्होंने कैंसर के इलाज, रोकथाम और प्रभावी तरीकों पर प्रकाश डाला जिसमें कैंसर के कारणों से बचा जा सके। कार्यक्रम आयोजक स्वयं हिम्स के निदेशक राजा मुकीम ने बताया कि डॉक्टर
विश्वरूप राय चौधरी ने कोरोना काल में बिना किसी दवा के 60,000 से अधिक कोरोना रोगियों को ठीक करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आज की तारीख में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हर घर में देखने में आ रहा है कि कैंसर होता जा रहा है। करीब WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 के अंदर 87% फैमिली के अंदर कैंसर इन्वॉल्व हो रहा है और उसका एक सोर्स डेयरी प्रोडक्ट भी है और टेस्टिंग भी एक है जिसके बारे में बताया कि हम टेस्टों को अगर हम रोक सकते हैं तो भी हम कैंसर से बच सकते हैं। जैसे मोमोग्राम है, उसके टेस्ट के लिए भी डॉक्टर विश्वरूप ने बताया कि अगर वो टेस्ट करते तो उसके अंदर क्या करते हैं कि ब्रेस्ट को स्मैश किया जाता है कि 20 किलो का वेट डाल करके, तो उससे क्या अंदर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस होता है। ऐसे ही बायोप्सी अगर किया जाता है तो बायोप्सी के अंदर भी होते हुए टिश्यू निकालते हैं तो हिस्सा ऑलरेडी कोई ट्यूमर है वो सड़ने लगेगा तो स्प्रेड होगा तो कैंसर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यही है कि हम पहले टेस्ट को रोका जाए और अगर आपको नेचुरली ठीक होना है तो उसके लिए हमारा खान पीन है, हमारी अर्थिंग की ज़रूरत है। हम देखते हैं हम घास के अंदर घूमते ही नहीं है तो हमारे को घास में घूमना है। हमारी बॉडी का वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करना है, ज़ीरो करना है। वो कब होता है? जब हम अर्थिंग करते हैं, हम घास में घूमेंगे तो हमारी बॉडी का न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और आप स्लीप को देखेंगे, हमारी स्लीप भी बढ़िया हो जाएगी, हमारे दर्द भी गायब होने लग जाएंगे, ये फ़र्क आने लग जाता है। इसके अंदर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है जिनका मेन वक्तव्य चल रहा है। साथ में योगेश जी मित्तल हैं, सीताराम जी गुप्ता हैं और CVM से मैं राजा मुकीम हूँ जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। विश्वरूप जो हैं ये काफ़ी एग्रेसिव मेडिकल फील्ड के अंदर में रिसर्चर हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं लोगों का और बहुत समय देते हैं पढ़ने पर। और जो कुछ भी ये जितने भी हैं रिसर्च पेपर्स हैं उनके आधार पर ही बोलते हैं। इन्होंने जैसे कहा पहले कि डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है, तो आज ये पिछले 10 सालों के अंदर में आज इस बात को बोलने वाले बहुत सारे लोग हो चुके हैं और मेडिकल फील्ड के भी हमारे दोस्त ये कहने लग गए हैं कि डायबिटीज़ अब बीमारी नहीं है। पहले हार्ट के ऊपर में बोलते हुए डरते थे कि भाई ये ऐसे नहीं हो सकता, आपकी कोलेस्ट्रॉल, आपकी जो कोलेटरल आर्टरीज़ हैं वो नहीं खुल सकती, पर कोलेटरल आर्टरीज़ खुलती हैं। ऐसे सैकड़ों केस हमारे सामने आए कि खुद ही खुल जाती हैं और खुद ही आदमी ठीक हो जाता है। इसमें हार्ट में कोई ऐसी परेशानी नहीं पड़ती, सिर्फ DIP डाइट पर जाने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से आज ये कैंसर के ऊपर में जो बात हो रही है, क्योंकि कैंसर के केस बहुत दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत थी। इसके लिए हमने निवेदन किया डॉक्टर साहब से कि आप आइए और इसके ऊपर में अपना व्याख्यान दीजिए। तो इन्होंने एक किताब भी निकाली है कोविड वैक्सीन के ऊपर, वैक्सीनेटेड टू डेथ। तो उसमें भी 3,500 जो पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको उन्होंने संकलन किया है। इसी प्रकार से ये कैंसर के ऊपर जो बात कह रहे हैं, कैंसर कोई बीमारी नहीं है। अभी सैकड़ों केस ऐसे इन्होंने रिजॉल्व किए हैं जिनके अंदर में कैंसर था और कैंसर ज़बरदस्त तरीके से, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं 4 स्टेज था, परंतु अगर इसके उपचार निदान की बात करें तो घरेलू उपचार निदान से ही वो सब ठीक हो गए। झालावाड़ क्षेत्र के देवगढ़ गांव में जंगल में पेड़ पर रस्सी से लटकी हुई लाश मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। डग थानाधिकारी पवन कुमार मीणा ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ लाल पिता रतनलाल मेघवाल उम्र 22 वर्ष के लगभग देवगढ़ के जंगल में पेड़ से लटकी हुई लाश मिली, जो कि करीब 8 दिन पुरानी व सड़ने लग रही थी। थानाधिकारी ने बताया कि 28 मार्च को डग थाने में लक्ष्मणलाल मेघवाल उम्र 22 वर्ष के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी तहकीकात भी जारी थी। शनिवार सुबह देवगढ़ ग्रामवासी ने थाने पर दूरभाष पर बताया कि जंगल में पेड़ से लटकी हुई एक लाश मिली है। सर, लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बारे में आज मुझे CI साहब ने बताया गया, तो मैं वहाँ मौके पर गया। मौके पर जाने के बाद पेड़ से लटकी हुई लाश मिली थी। वो लाश पुरानी थी, 6-7 दिन पुरानी थी, वो सड़ गई थी थोड़ी बहुत। उसको जैसे तैसे परिवार वालों को समझा के PM के लिए राजी किया था, पर अचानक पता नहीं क्या बात हुई, जो थाना को उन्होंने घेराव कर लिया। अभी हमने उनके परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज करी है शक के आधार पर। शक किसी के ऊपर नहीं, पर वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा इसकी जांच कराई जाए। जांच की मांग की गई, तो नियमानुसार जो भी है इसकी जांच कराई जाएगी। तो सर, परिजनों का क्या कहना, हत्या का माहौल है? नहीं, किसी के ऊपर शक नहीं है इस मामले में। तो वो काम पे गया था, लौट के नहीं आया, बस की और कोई नहीं। धरना प्रदर्शन क्यों किया?
तो धरना प्रदर्शन तो इन्होंने कोई डिमांड कर रहे हैं कि हमें कोई नौकरी मिले या तो घर वालों को तुरंत मुआवजा सरकार दे, इसलिए कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। रविवार को पावटा के पास बावड़ी में बाबा बालनाथ आश्रम में बाबा बस्तीनाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित वर्ष पर्यंत महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का समापन समारोह में आएंगे। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान अमित शाह सबसे पहले बालनाथ समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे। अमित शाह का संबोधन भी होगा। अमित शाह पहले जयपुर आएंगे और हेलीकॉप्टर से पावटा के लिए उड़ान भरेंगे।